हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आफ्टर मैरिज, आफ्टर वेडिंग, कि आपका स्वागत, आपका वेलकम आपके ससुराल में कैसा होगा। ठीक है। सो बढ़िया रीडिंग रहेगी। पाइल वन वी हैव किंग ऑफ समर। ठीक है, पाइल वन। और पाइल टू है हमारे पास क्वीन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, दो कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर लीजिए। देख लीजिए आपको कौन सा बेटर लग रहा है। ठीक है, अपने लिए। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। ठीक है। सो ओके, मैं यहाँ से बोलूँगी, आप ध्यान दीजिएगा। 1 से 4 पायल 1, 5 से 9 पायल 2, 10 से 14 पायल 1, 15 से 19 पायल 2, 20 से 24 पायल 1, 25 से 29 पायल 2, 30 एंड 31। ठीक है, अपनी पायल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, किसी को भी पेड रीडिंग लेनी है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और यस, सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। कुछ दिन से सोच रही हूँ आप सबके सामने ना लाइव आएंगे, कुछ बात करेंगे आपसे, है ना। थोड़ा बातचीत हो तो अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम हो गया ना मुझे लाइव आए हुए। लाइव आती हूँ मैं, लाइव अगर आती हूँ ना तो आपसे जस्ट चिट चैट करने ही आती हूँ, बात करने ही आती हूँ। पता चलता रहता है, एक टच में भी आप लोग रहते हैं। रीडिंग्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड रीडिंग्स के लिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मन कर रहा है मेरा काफ़ी दिन से ना लाइव आने का। मेरे को समय बांधना पड़ेगा एक, तब आएंगे। ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सो आपके लिए रीडिंग ऐसी आ रही है। एक तो क्या है कि जब आप जाओगे तो उस दौरान ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सपोज़ कुछ हो जाता है ना, जैसे हमें कहीं किसी घर का कोई तौर तरीका नहीं पता होता, या फिर हम कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रहे होते तो हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे मान लो चलते चलते पैर मुड़ गया। और ऐसे मतलब दुपट्टा संभल नहीं रहा है। ठीक है, या फिर हम चल रहे हैं तो चलने की कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है, खचड़ 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 खचड़, मतलब अगर कुछ ना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें हम कई बार ना एम्बेरस सा महसूस करते हैं कि अरे यार क्या, जैसे समझ लो कि बहुत साइलेंस है और आप चल रहे हो और बस आपकी चलने की कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है। कुछ
नहीं आवाज़ आ रही है, तो बंदा वैसे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। हो जाता है कई बार, ऐसा होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ होंगे आपके ससुराल जाने से पहले पहले आपके साथ, तो आप अपने आप की लाभ मतलब क्या है, आपका सीरियस कंडीशन में ना कभी कभी हंसी निकल जाती है। अगर आपका ऐसा है कि आप गलत समय पे हंस जाते हो, तो उस चीज़ को आप बहुत मुश्किल से कंट्रोल करोगे। और कुछ ऐसे अगर इंसिडेंट्स हुए ना जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं शोर मचा रही हूँ, या मैं कुछ ज़्यादा ही क्लमजी नहीं हो रही हूँ, ठीक है, तो आप उस चीज़ को भी थोड़ा सा फेस करोगे, देन यू विल कंट्रोल इट, ठीक है, आप उस सिचुएशन को भी कंट्रोल कर लोगे। अब बारी आती है आपके ससुराल में वेलकम की। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप आए हैं, अब आप इधर उधर हर जगह देख रहे हो, सबको देख रहे हो, लेकिन जैसे होता है ना कि सारे लोग नज़र आ रहे हैं, बस मेरे को मेरे ससुराल वाले नज़र नहीं आ रहे। सारे लोग ऐसे अरेंजमेंट्स में लगे होंगे कि पता नहीं क्या भाई, क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, ऐसे रिलेटिव्स बहुत सारे आपको, जैसे अगर इतना रूम है तो इतने रिलेटिव्स तो आपको भरे नज़र आ जाएंगे। आप में से बहुत लोगों का ना, मतलब जैसे आप इस कार्ड को देख रहे हो ना, जैसे इस कार्ड में ये सारे ये क्या कहेंगे इन्हें, बॉन्ड्स ने सारी जगह को कवर करा हुआ है, इसमें कहीं से भी कोई स्पेस नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो घर होगा ना, एक तो घर भी ना बहुत सुंदर सा प्यारा सा, मतलब ऐसा घर होगा कि लंबा घर होगा। आप में से कुछ लोगों के स्पाउस का ना लंबा घर हो सकता है, जैसे जाओ तो अंदर 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 ऐसे ऐसे कुछ लोगों के स्पाउस का घर ऐसा हो सकता है, ठीक है। या ऐसे ना छोटे छोटे ऐसे कमरे कमरे से हो सकते हैं, तो बहुत सुंदर सा। आप कभी किसी मोहल्ले में गए हो, किसी विलेज को टच करते मोहल्ले में, तो आपको पता होगा वहाँ के घर थोड़े ऊंचे होते हैं और थोड़े बड़े भी वैसे बने होते हैं। दिखने में बाहर से चाहे वो छोटे लगते हो, लेकिन अंदर से बहुत बड़े होते हैं। या फिर ऐसे छोटे छोटे ना ऐसे कमरे बने होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जो वैसे बड़े होते हैं लेकिन ऐसे लंबे बने होते हैं ऐसे पीछे तक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के मुझे यहाँ घर नज़र आ रहे हैं। तो आप जिस कमरे में जाएंगे ना, जहाँ से आपकी एंट्री होगी, वहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को बैठा देखोगे या फिर आप खड़ा देखोगे। आप बहुत सुंदर से फ्लावर्स की डेकोरेशन देखोगे, ठीक है। और आप में से बहुत लोगों के वेलकम करने के लिए आपके जो ससुराल वाले हैं, आप में से कुछ लोगों के ससुराल वाले ज़मीन पर भी कुछ फ्लावर्स ऐसा ना बिछा के रखेंगे, कि आपको अच्छा फील होए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, बट ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। अभी जब आपने अपने ससुराल वालों को देख लिया जिनको आप जानते हो, ठीक है, अभी आप सबको नहीं जानते, लेकिन जिनको जानते हो उनको देखकर अब आपको थोड़ी सी राहत महसूस हुई है। अब आपके स्पाउस आपके साथ हैं, और आपके स्पाउस तो ना उस दौरान आपका हाथ पकड़ के रखेंगे, भले ही चाहे सामने बड़े ही क्यों ना हो। आप थोड़ा हो सकते हो अनकंफर्टेबल, लेकिन आपके स्पाउस आपका हाथ पकड़ के रखेंगे। इनफैक्ट जब आप गृह प्रवेश, जैसे आप जब क्या कहते हैं, कोई जब अंदर एक लड़की आती है, तो वो जो कलश होता है उसमें चावल होते हैं, तो वो अपने पैर से या पैर से ऐसे करते हैं, ठीक है, देन एंट्री करते हैं। तो उस दौरान भी हो सकता है कि आपके स्पाउस आपका हाथ पकड़ के रखें, या आपको थोड़ा संभालें, कि ये सब कुछ आपके लिए नया है, तो आप नर्वस ना हो जाएं, ठीक है। आप जो अगर जैसे प्लेट होती है उसमें कुमकुम होता है या जो भी होता है, उसमें फिर पैर छपते हैं आगे चादर पे, या फिर कुछ लोग ज़मीन पे करते हैं, कुछ लोग चादर पे करते हैं, तो बहुत सुंदर रहता है वो भी। उस दौरान भी आपके स्पाउस आपका ऐसा हाथ पकड़ सकते हैं। तो ये बहुत आपके लिए रोमांटिक भी होगा, साइड बाय साइड आपके लिए बहुत केयरिंग भी होगा, प्रोटेक्टिव भी होगा। प्लस आपको ऐसा लगेगा कि आपके स्पाउस ना आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब लोगों के सामने बहुत ओपनली आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत शाय हो रही हैं, शर्मा रहे हैं, ठीक है। शादी होने के बाद वो बिल्कुल नहीं शर्माने वाले। ठीक है। आपकी तरफ एक डिवोशन, मतलब एक तरीके से ना एक कंपैशन वो शो करेंगे अपनी ओर से आपके लिए।
एक मैच्योरिटी भी होगी उनके अंदर कि आपके लिए ये सब कुछ नया है। वो तो इन लोगों को देख चुके हैं, लेकिन आप इन लोगों को पहली बार देख रहे हो, तो आपका आपके साथ रहना उस दौरान बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई रिचुअल कर रहे हो, चाहे आप कुछ नहीं कर रहे हो, चाहे आप बात कर रहे हो या आप चुप हो, लेकिन उनका साथ आपके रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको बहुत कमेंडेबल लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके स्पाउस की अंदर की केयर शो होगी आपके लिए उस दौरान, ठीक है। तो वेलकम बहुत अच्छा रहेगा, स्वीट वेलकम होगा। आपको कुछ मीठा भी खिला सकते हैं उस दौरान, और वहाँ की कोई फेमस मिठाई भी हो सकती है, ठीक है, जो आपने कभी चखी ना हो या आपने कभी नहीं पाई हो, ऐसा भी हो सकता है। और आपको ना उनके घर में ज़्यादा स्वीट्स ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। अगर आप स्वीट लवर हो तो मज़े आ जाएंगे, लेकिन अगर आप स्वीट लवर नहीं हो ना, तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको आदत पड़ जाएगी शादी के बाद मीठा खाने की, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपके ससुराल वाले मीठा काफ़ी खाते होंगे और आपके स्पाउस भी मीठा खाते होंगे, ठीक है। अभी क्या है, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, सबका आशीर्वाद आप लेंगे, तो आपको बड़े बुजुर्गों की तरफ से ना कुछ ऐसे चीज़ें भी दी जाएंगी, कुछ एज अ गिफ्ट दिया जाएगा, या फिर परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसी चीज़ दी जाएगी कि अब आप दोगे, फिर आप अपने आगे दोगे, फिर आगे आगे ऐसे रहेगा। तो आपकी सास आपको दे, या फिर घर में कोई और बड़े बुजुर्ग हो तो वो आपको दें। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत लोगों को बहुत सुंदर ओढ़नी मिल सकती है, बहुत सुंदर सी, जैसे अपने ससुराल वालों से आपको पहली ऐसी ओढ़नी मिल सकती है, अगर ये आपके रिचुअल में आता होगा तो, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। या फिर वहाँ की कुछ आपको ड्रेस मिल सकती है, ड्रेस मिल सकती है, ओढ़नी मिल सकती है, मतलब दुपट्टा काइंड ऑफ। और क्या हो सकता है, आपको कोई ऐसी परंपरा की, फैमिली ट्रेडिशन की कोई चीज़ मिल सकती है, ठीक है। आप में से तो बहुत लोगों को ना, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन शायद कुछ समय के बाद आपको घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी, मतलब ये होता है ना कि घर का, अब जैसे अभी तक सास देखती आई है, तो सास के बाद अब आप देखोगे, तो कहते हैं ना वो सब चीज़ों का एक हिसाब अब आप देखोगे, तो वो क्या कहते हैं उसे, हेड आपको बना देंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, नॉट लाइक आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जड़ चढ़ जाएगी, लेकिन एक विश्वास शो होगा कि आपके ससुराल वालों को आपके ऊपर विश्वास हो गया है कि अब आप इस पूरे घर को संवार सकते हो, संभाल सकते हो, ठीक है। ये कुछ समय के बाद हो सकता है, बट क्या आपके लिए बहुत जल्दी होगा, ठीक है। आपको हो सकता है आप में से बहुत लोगों को विश्वास भी ना होए लेकिन आपको ये अचीवमेंट भी हासिल होगी। और नाइट ऑफ कप्स के साथ कह सकते हैं कि अगर घर में कोई छोटे होंगे ना, जैसे आप कोई छोटे बच्चे हों, या फिर आपके हस्बैंड के कोई छोटे भाई हों, या कोई भी हो, तो वो अपनी ओर से भी आपको कुछ ना ऐसा कुछ खातिरदारी कर सकते हैं आपकी, या फिर आपके लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, जैसे कुछ गा लिया, आप कुछ डांस प्रोग्राम रख लिया, कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस कर लिया, है ना, कुछ इस तरीके से आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ किया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, और अगर बताएं तो वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस सब के बीच ना आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड अप हो जाओगे, और ये आपके स्पाउस को थोड़ा सा पता चल जाएगा कि आपको, या तो जैसे हो सकता है ना आपको टाइम से सोने की आदत हो, तो आप उस दौरान थोड़ा काफ़ी लेट हो जाएगा, तो आपको ना नींद आ रही होगी, तो हो सकता है कि आपके स्पाउस ना सबको बाद में ये चीज़ कह दें कि वो कल वो जल्दी नहीं उठेगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, कल वो जल्दी उसे कोई मत उठाना, क्योंकि वो भी बहुत थक चुकी है, और अब वो इस टाइम के आसपास आप लोग आना हो या उठाना, या वो खुद ही उठ जाएंगे, तो प्लीज़ थोड़ा मॉर्निंग में उसको वो मत करना, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि घर वालों को भी ज़्यादा ऐसा बुरा ना लगे, और आपको भी पता ना चले, क्योंकि अगर आपको पता चलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गलत हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन आपके स्पाउस को आपकी भी केयर होगी, आपकी भी परवाह होगी कि अगर आप की नींद पूरी नहीं तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो ये उनकी साइड बाय साइड एक प्लानिंग हो सकती है कि इन केस अगर लेट हो जाते हैं, मुझे शो हो रही है काफ़ी स्ट्रांगली कि इनके परिवार में से
आप काफ़ी सुंदर होंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है द हाई प्रीस्टेस, या फिर इनके परिवार में सबसे ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं कि लड़कियों में से आप पढ़े लिखे काफ़ी ज़्यादा हो सकते हो, जैसे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे रहोगे इनके परिवार में से, भले ही और सारे भी हों, लेकिन एक ना पावर रहेगी आपके अंदर। जैसे होता है ना कि थोड़े हटके रहोगे आप इनके परिवार से, इनके परिवार की लड़कियों से, और तो थोड़े हटके से रहोगे आप, मतलब देख के बंदा इम्प्रेस हो जाए, ऐसा पर्सनैलिटी आपकी होगी इनके परिवार के सामने। तो इनका परिवार तो वैसे बहुत खुश होगा आपको देखकर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि थोड़ा तो कमियां निकालते हैं। जब जेलसी जहाँ आ जाती है वहाँ कमियां अपने आप निकलने लग जाती हैं, तो वो चीज़ भी आप थोड़ी नोटिस करोगे उस दौरान। एंड भी कुछ लोग आपकी चीज़ों को भी थोड़ा छेड़ने लग जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, एंड देन उस टाइम पर आपके स्पाउस आप थोड़ा सा कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती, चलो जाओ जाओ जाओ, ये चीज़ें नहीं करनी है यहाँ पे। वो हंसी मजाक में इस चीज़ को टालेंगे जिससे कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा ना होए उनके स्पेशल डे पर, और आपको भी बुरा ना लगे। लेकिन वो आपको किसी, मतलब ये नहीं चाहेंगे कोई भी आकर आपको ऐसा टच करने लग जाए बेवजह, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। 5 ऑफ समर का कार्ड है, तो इससे कह सकते हैं कि सब आराम से बैठेंगे आप। एक टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पर सिर्फ सारी औरतें होंगी, या फिर आप कुछ ऐसी सिलेक्टेड औरतें होंगी जिनसे आपका मिलना बहुत ज़रूरी रहेगा, और जो कि आपको आगे सपोर्ट भी करेंगी, आपको समझेंगी भी, ठीक है। तो एक पीरियड ऐसा भी आएगा जहाँ आपको लगेगा कि अब आप कंफर्टेबल होने लगे हो, धीरे धीरे करके आपको चीज़ें ना सारी समझ आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको वो चीज़ें सारी समझाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब कि ओके, आई एम ओके विद दिस। बहुत सारे बच्चे भी होंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स भी होंगे, फैमिली ट्रेडिशंस यहाँ पे आ रहे हैं, तो बहुत सारे फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करा जाएगा, बहुत सारे वहाँ पे बुज़ुर्ग भी आएंगे, ठीक है। तो आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सबका आशीर्वाद मिलेगा। अगर मैं देख रही हूँ ना कि मुझे क्या विजुअलाइज़ हो रहा है, मुझे लिटरली ये विजुअलाइज़ हो रहा है कि अगर आपने कोई, जैसे अगर कोई गांव की वेडिंग अगर आपने कभी देखी है ना, वहाँ पे हर एक उम्र का बंदा आपको मिल जाएगा, हर एक उम्र का। सिटी की वेडिंग में मिले ना मिले, लेकिन आपको विलेज की वेडिंग में मोहल्ले का इंसान भी मिल जाएगा, मतलब इतनी दोस्ती होती है ना, सच में। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने आज से पहले शायद कभी देखी हो या कभी नहीं देखी हो, ठीक है। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, आपका वेलकम बहुत अच्छे से, इनफैक्ट आपको कुछ लोग ऐसे भी गिफ्ट देकर जाएंगे जिनको आप जानते भी नहीं हो, शायद आगे आपका मिलना भी नहीं होगा। आप जब पूछोगे ना अपने ससुराल वालों से ये कौन था ये कौन था, तो आपको आश्चर्य होगा कि मैं तो इन्हें जानती भी नहीं थी, और ये मेरे को ऐसा मुझे ऐसा बधाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा वेलकम कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो ये आपको एक अपनापन से महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा कि आप जहाँ गए हो ना वहाँ पर लोग रिश्ते निभाने जानते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगेगा आपको बहुत ज़्यादा। हैव द लवर्स कार्ड। ऑलमोस्ट पूरे जो वेलकम में ना आप यही देखोगे कि आपके स्पाउस हमेशा आपके साथ हैं। कोई क्वेश्चन कर रहा है आप आंसर कर रहे हो, या फिर आप मज़े कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आप बस शांत बैठे हो, सबको देख रहे हो, मिल रहे हो, बधाई ले रहे हो, ब्लेसिंग ले रहे हो, नमस्ते कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना, लेकिन आपके स्पाउस आपके साथ हैं। वो बिल्कुल भी ना आपको उस दौरान अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कुछ ऐसे चालबाज लोग भी होंगे बीच में जो ना आपको परेशान करना चाहेंगे, आपको इरिटेट करना चाहेंगे। तो वो नहीं चाहते होंगे कि आप इरिटेट हों आपकी स्पेशल डे पर, ठीक है। तो अच्छी रीडिंग है, मतलब बढ़िया है, मज़ा आया ये रीडिंग करके। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हुई रीडिंग, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, पहला ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आप लोगों के लिए, और क्वीन ऑफ स्प्रिंग तो यहाँ पे आ ही चुका है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आपकी मैरिज काफ़ी दूर हो सकती है, ठीक है, बट हम ये कहेंगे कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इमोशनली भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। आप ये जो है ना थोड़ा सा दूरी मायके से ससुराल के बीच में, ये आप मैनेज कर लोगे। हाँ, थोड़ी याद आएगी, हो सकता है ज़्यादा भी याद आए, लेकिन आप ना अपना लोगे, ये रियलिटी को आप अपना लोगे बहुत खुशी खुशी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे आ रही है। ऐसे नहीं कि आप रोते ही रहो मायके के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। याद आएगी, बट आप खुश भी होगे अपने ससुराल में, ठीक है, क्योंकि ससुराल में आपको जो मिलेगा ऑब्वियसली वो आपके लिए नया होगा, मायके में जो मिलेगा वो बिल्कुल अलग होगा, मिलता जो आ रहा है। तो आप उसे कभी भी ना कंपेयर नहीं करा करोगे कि मुझे तो ये मिलता था, वहाँ तो नहीं मिल रहा, वहाँ मिल रहा था, यहाँ नहीं मिल रहा, नहीं, आप ऐसे कंपेयर नहीं करोगे। आप दोनों चीज़ों की ना काफ़ी रिस्पेक्ट रखा करोगे और अपनी इंडिविजुअलिटी को आप मेंटेन करा करोगे, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पर आ रही है। अभी कोई इस स्वभाव से रेजोनेट करता है तो उसके लिए ये रीडिंग है, नहीं करता है तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका वेलकम कैसे होगा आपके ससुराल में आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, ठीक है। तो एक तो ये है कि सब लोग आपसे ना बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। जैसे अभी तक आपसे कुछ ज़्यादा बात हुई नहीं होगी, तो ऑलमोस्ट जो घर की फीमेल्स होंगी वो आपसे बात करने में बहुत इंटरेस्टेड होंगी, और वो आपसे बात करने के लिए काफ़ी समय से वेट कर रही होंगी कि कब आप घर आओ, कब वो आपको बैठाएं और आपसे ढेर सारी बातें करें, ठीक है, क्योंकि उनको भी कोई चाहिए होगा जिससे कि अब वो बात करें, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो आपकी मदर इन लॉ है, उनकी बेटी है, मीन्स आपकी ननद है, और अब आप वो ननद कहीं दूर रहती हो या कहीं बाहर पढ़ने गई हुई हो, या फिर कहीं बाहर काम करती हो, या शादी कहीं दूर हुई हुई हो, या फिर वैसे ही वही कहीं बाहर रहते हो, घर में ज़्यादा ना रहते हो, तो अब आपकी मदर इन लॉ को ये रहेगा कि अब मेरी बहू मेरे साथ है तो मैं इसके साथ वार्तालाप कर सकती हूँ, मैं इससे बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, तो मेरे को है ना कि एक कंपनी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा आप में से बहुत लोगों की मदर इन लॉ के साथ हो सकता है, आपको ये जानने को मिल सकता है। तो पहला तो ये है कि आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे आपके ससुराल वाले। वेलकम के सोचते बहुत मतलब अच्छा वेलकम होगा, ऐसा कोई बहुत शो ऑफ वाला नहीं होगा, उन लोगों से जितना हो सकता होगा वो उतना करेंगे, और आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे होता है ना, जब कोई व्यक्ति अब जैसे होता है ना कि घर में बेटी जब आती है तो उसका वेलकम किया जाता है, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे कि ये बिल्कुल ऐसे ही वेलकम करें जैसे कि मैं इनकी बेटी हूँ। बिल्कुल आपको ऐसे ही आपका वेलकम हो, क्योंकि पहले ही कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है। आपका मतलब आप ससुराल में घुसोगे और आपको एक मदरली वाली फीलिंग आ जाएगी, मतलब ऐसा आपको शो होगा कि ये जो कर रहे हैं ना, ये प्यार से कर रहे हैं मेरे लिए, दिखावा नहीं कर रहे, ये प्यार से कर रहे हैं मेरे लिए। चाहे वहाँ पे कुछ ही गिने चुने लोग हों आपका वेलकम करने के लिए, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना मेरे लिए प्यार से कर रहे हैं। तो जो भी रिचुअल्स आप फॉलो करोगे वो सारे रिचुअल्स भी होंगे, जो भी वो आपको गिफ्ट देंगे, आपको आपको कैश काफ़ी दे सकते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे पेंटिकल का कार्ड है तो या तो एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल सकते हैं आपको, या फिर आपको कैश काफ़ी मिल सकता है, ठीक है। तो कि आप अपनी फिर मर्जी का कुछ ले लें अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है, या फिर आपको गिफ्ट काफ़ी महंगे मिल सकते हैं जो आपको थोड़ा लगे कि ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही है ठीक है। और क्या कह सकते हैं, मेन उनका यही होगा कि जैसे आपका वेलकम हो तो वो आपको किसी स्पिरिचुअल जगह पे लेकर जाए, आशीर्वाद दिलाने के लिए आपके नवविवाहित जीवन के लिए, जिससे कि आपकी आगे की जर्नी स्मूथ चले, अच्छी चले। तो उन लोगों का ये प्लान रहेगा, क्योंकि आपका फिर बाद में ट्रैवल भी काफ़ी शुरू हो जाएगा आफ्टर मैरिज अचानक ही, ठीक है, और ट्रैवल भी काफ़ी लंबा चलेगा आपका। ऐसा हो सकता है लाइक 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है। अच्छा, और देखें तो वेलकम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मतलब ये ना इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है जैसे घर में जब कोई जैसे आप आए, आपका वेलकम किया, जो थोड़े बहुत रिचुअल्स है वो किए, और आपसे पूछने के बेटा भूख लगी है, कुछ खाना है आपसे पूछने लगे कुछ बना दूँ बेटा, मैंने जैसे ये सारी चीज़ें बना के रखी हैं, अगर आपको पाना तो बताओ, ज़रूर बताओ।
तो आपको अपने हाथ से पवा रहे हैं या फिर परोस रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नज़र नहीं आ रहा है, बहुत मतलब जैसे कहते हैं बहुत नॉर्मल ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो और क्या कह सकते हैं, जैसे आपको फिर ना मतलब फैमिली एल्बम्स दिखानी, ठीक है, और आपकी वेडिंग एल्बम का वेट करना। सब लोग कहेंगे हमें तो तुम्हारी वेडिंग एल्बम का वेट हो रहा है, जब आएगी तो ना पूरा परिवार साथ बैठ के देखेगा, और आप तो ना बिल्कुल बीच में बैठना ठीक है, आपको कहेंगे आप तो बिल्कुल बीच में बैठना, ठीक है, और आपके साथ बैठ के देखेंगे, तो आपको ना एक अपनापन नज़र आएगा कहीं ना कहीं। ये सारी बातें हो रही हैं आपके साथ, तो आपको कुछ पवाएंगे, कुछ खिलाएंगे, फिर आपसे ऐसी वार्तालाप करेंगे, फिर आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिखाएंगे, कुछ अगर एंशियंट चीज़ें उनके घर में है जो उनके ऐसे पूर्वजों से आई हैं, तो वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। अगर ये फैमिली बहुत मतलब किसी एक घराने से बिलोंग करती होगी तो डेफिनेटली ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखा सकते हैं। अच्छा, आपके स्पाउस ना अपना बेडरूम दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपना जो बेडरूम हो वो ट्रांसफॉर्म करवाया हो, कि आफ्टर मैरिज हमारा फिर बेडरूम ऐसे रहने वाला है, तो वो उस चीज़ को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। और स्पेशली अगर आप वर्किंग होंगे तो आपका एक वर्क स्पेस उन्होंने ना, वर्किंग स्पेस एक अलग से क्रिएट करवाया होगा, एक अलग से बनवाया होगा, जिस पे बैठ के आराम से काम कर सके। और ये आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है, और ये हो सकता है आपके ससुराल वालों का ही आइडिया हो या फिर आपके हस्बैंड का आइडिया हो, किसी का भी हो सकता है, लेकिन सपोर्ट सबका होगा, सहयोग सबका होगा, ठीक है। और जैसे हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, तो इससे कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे ना कि मतलब हो सकता है आपको ऐसा लगे मैं इतनी भी डिजर्विंग नहीं हूँ जितना अच्छा परिवार मुझे मिल गया। ऐसा कई बार होता है ना कि मुझे इतना मिल रहा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी हकदार नहीं हूँ। तो आपको अगर ये फीलिंग आ भी गई ना, तो मतलब आप अपने ससुराल वाले के चेहरे और अपने हस्बैंड का चेहरे, जो वो स्माइल होगी ना, उस स्माइल को देख कर ही ना सब कुछ अपना लोगे आप। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यस दिस इज़ द जस्टिस। जब सब खुश है ना, तो बस मुझे ये खुशी चाहिए सबकी, ठीक है। जब मैं यहाँ हूँ और मेरे सामने सब खुश है ना, तो मुझे ये खुशी चाहिए, और यही मैं ऊपर वाले की मर्ज़ी मानती हूँ, ठीक है। चाहे मैं उसकी हकदार हूँ या नहीं हूँ, लेकिन ये मैं ऊपर वाले की मर्ज़ी मानती हूँ। तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक एक सेटिस्फेक्शन सा आपको मिल जाएगा। मतलब वो जो वेलकम होगा ना, और वो जो मीटिंग होगी ना आपकी आफ्टर मैरिज अपने ससुराल वालों के साथ, वो बहुत अच्छी लगेगी आपको, बहुत अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, मतलब काफ़ी आप खुश भी रहोगे, आपकी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखा जाएगा, आपको किसी तरीके की कोई कमी ना हो, कमी महसूस ना हो, वो आपके ससुराल वाले ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। आप में से तो मतलब कुछ लोगों को इतना हो सकता है कि जो मायके में जैसे होता है ना कभी कभार कि जो कुछ कुछ होता है ऐसा कि हमें जो यहाँ नहीं मिला ना, हमें वो वहाँ मिल गया, तो ऐसा हो सकता है। बट आप उसे कभी कंपेयर नहीं करोगे कि मुझे ये तो यहाँ मिला फिर वो वहाँ नहीं मिला तो वहाँ भी मिलना चाहिए, ऐसे नहीं। आप दोनों उसकी रिस्पेक्ट रखोगे, और ये आपकी खूबी होगी, और इसी से आप दोनों परिवारों को जोड़ के भी रखोगे, आप खुद भी दोनों परिवारों से जुड़ के रहोगे, ये आपकी स्ट्रेंथ होगी। यूनिटी का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो इससे कह सकते हैं कि जब आप दर्शन करने जाओगे ना, जहाँ भी वो आपको लेकर जाएंगे, जोड़े आप दोनों को एक फिर आपकी मैरिड लाइफ की अच्छी शुरुआत के लिए पूजा कराने के लिए लेकर जाएंगे, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे मतलब आप ना किसी मतलब आपको राजा रानी वाली से ना कम फीलिंग नहीं आने वाली आपको ऐसा ही लगेगा कि मतलब ये जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल मतलब वो ऐसा लग रहा है उस जमाने का हो रहा है, ठीक है, राजा रानी वाले के ज़माने का हो रहा है। 7 ऑफ समर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो बस आप उस मोमेंट, इन मोमेंट्स को ना आप सिर्फ महसूस करना चाहोगे, आप ये नहीं सोचना चाहोगे कि जैसे होता है ना, आप थकोगे नहीं, आप स्ट्रेस्ड अप नहीं होंगे, आप इसको ना इंजॉय करोगे, इसे आप महसूस करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए सब कुछ नया होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा,
और आप बहुत लाइट महसूस करोगे अंदर से, ठीक है। कोई बर्डन आपको महसूस नहीं होगा। जैसी दिनचर्या आपकी पहले रहेगी वैसी ही आपकी बाद में भी रहेगी। तो जैसे होता है ना कि घर में हम थोड़ा बहुत हाउस होल्ड का काम कर लेते हैं, तो बस वहाँ जाके भी थोड़ा बहुत हाउस होल्ड का काम करना है, अपना वर्क करना है, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब आपको अच्छा लगेगा कि जो वहाँ था यहाँ पे वही थोड़ा थोड़ा सेम सेम यही फॉलो हो रहा है। तो मेरे को ज़्यादा कोई डिफरेंस लगा नहीं अभी, अभी तो फ़िलहाल। तो आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, तो इससे कह सकते हैं कि अच्छा, आपके ससुराल में जाकर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, आप में से बहुत लोगों की। इनफैक्ट आप अपने ससुराल वालों को भी काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप के ससुराल वाले आपको करियर वाइज काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं, आप में से कुछ लोग मतलब ससुराल वाले। एंड किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो इसे कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो खुद भी काफ़ी पढ़े लिखे होंगे और वो खुद भी चाहते होंगे कि उनको एक बहुत एजुकेटेड पर्सन मिले, एक एजुकेटेड लाइफ पार्टनर मिले, जिसके साथ वो अपने थोड़े थॉट्स को मैच कर सकें, अपने चीज़ों को मैच कर सकें, ठीक है। तो एक ब्रिलियंट सपोर्टर होंगे वो आपके, और वो आपको अच्छा गाइड भी करा करते होंगे। इससे कह सकते हैं कि उनको ना थोड़ा आप पे खर्चा करना ही काफ़ी पसंद होगा। मतलब शादी के बाद ना वो आप पे कुछ ज़्यादा ही खर्चा करने लग जाएंगे, भले ही आप उन्हें टोक दो, लेकिन वो शादी के बाद ना आप पे कुछ ज़्यादा ही खर्चा करने लग जाएंगे। कभी आपको यहाँ घुमाने ले जा रहे हैं, कभी आपको ये दिलवा रहे हैं, कभी वो करवा रहे हैं, कभी ये करवा रहे हैं। तो आपको लगेगा कि इतना क्यों खर्चा करना है। तो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा मन है, करने दो, उसके बाद तो फिर वही बिजी हो जाना है। तो ये है थोड़ा आपके लिए आ रहा है। सो अच्छा है, मतलब बढ़िया है, काफ़ी लाइट सी रीडिंग आई है। पायल वन तो काफ़ी मतलब ट्रेडिशनल सी आई थी, ये ज़्यादा इतनी ट्रेडिशनल नहीं आई है, ये नॉर्मल सी रीडिंग आई है, ठीक है। सो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।